वायरल लोड बढ़ती तो क्या होता है, ये होगा कि डॉक्टर आपको 6 महीने या 1 साल का मौका देते हैं कि आप वायरल सप्रेस हो जाओ, वायरस को कम करो अपने बॉडी में। अगर खान पान से या बाकी चीज़ों से आपका वायरल लोड कम नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, किसी और मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं, है ना, जो कि शायद हो सकता है अभी हम ARV एक मेडिसिन लेते हैं और डॉक्टर के अनुसार मुझे वो 2-3 मेडिसिन लेने पड़ी, यानी कि 3 स्टेप होता है HIV में मेनली, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड, है ना। सो फर्स्ट लाइन की मेडिसिन चलती है, सेकेंड लाइन की मेडिसिन चलती है, थर्ड लाइन की मेडिसिन चलती है। थर्ड लाइन के बाद हमारे पास कोई चांस नहीं है। हेलो एवरीवन, आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूँ, मैं 12 से लेकर के 15 यानी कि 16 तारीख तक पंजाब में हूँ, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ में। तो अगर कोई भी यूथ आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मैं कमेंट में एड्रेस भेज दूँगी। अगर कोई भी आप हमसे चाहते कि मिल सकते हैं। और उस दिन हमने कम्युनिटी के साथ एक मीटिंग भी प्लान किया है जहाँ पे सारे यूथ लिविंग विद HIV रहेंगे। तो अगर आप कोई भी भाग लेना चाहते हो 13th, 14th और 15th, है ना, ये तीनों दिन, 2 दिन मैं लुधियाना में हूँ, 1 दिन मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो आप कोई भी चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप जो भी हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी जन महाराष्ट्र से, थाने और पुणे से है तो एक जॉब है जो 15,000 सैलरी की है, तो आप प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे आप सभी को एक अपडेट देना है कि आज हमारी एक मीटिंग्स चल रही थी जहाँ पे यूथ लिविंग विद HIV थे। उनका वायरल लोड 25,000 से ऊपर था, है ना, प्लस उनको सिफिलिस भी है। तो वो बेचारा बहुत परेशान है और घबराया हुआ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें वायरल लोड बढ़ा हुआ है और प्लस अदर कोई OI इन्फेक्शन भी है ना, जैसे आज सिफिलिस हो गया है उसको। तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में अगर आ गए हैं तो हमें क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आप ARV मेडिसिन लेते हैं ना, तो बस बोले कि ये मेरा भगवान है ना, और मैंने जब मेडिसिन खाया है तो आज मुझे सारे वायरस से मुक्ति मिल जाएगी। जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो बी पॉजिटिव होकर के मेडिसिन लेना है। ऐसा नहीं कि कब इंजेक्शन आएगा, कब मैं इस सब से निकलूँगा, नहीं, सीधा मेडिसिन को बोलना है कि अब आप ही मेरी दुनिया है और मुझे सेफ रखिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना। सो ये खाने से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर जा रही है। सो वो बंदे को सबसे पहले तो हमने रेफ़र किया है STD क्लिनिक। सो कई बार क्या होता है ना, जब हम हस्बैंड वाइफ या कपल या कोई पार्टनर दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो हम प्लान करते कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है एक्चुअली में, है ना, क्योंकि उनके बॉडी में जो वायरस है वो अलग है, हमारे अंदर जो वायरस है वो अलग है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं। तो जिसका वायरल लोड बढ़ा हुआ है, सामने वाले को भी वायरल लोड बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखिए कि सबसे पहले आपको, अगर चाहते हैं कि आपका वायरल लोड 1000 से कम रहे, तो आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमेशा। तो जब भी आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, विदाउट कॉन्डम मत आइए, ताकि वायरस एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, है ना। और वायरस कब बढ़ता है, हमारा वायरल लोड कब बढ़ता है, जब हमारा मेडिसिन जो है हम टाइम पे नहीं लेते हैं, है ना, टाइम पे छूटता है मेडिसिन, तब मेनली हमारा वायरल लोड जो है वो बढ़ जाता है। और जब वायरल लोड बढ़ता है तो क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, या तो OI इन्फेक्शन होगी, अदर कोई बीमारी, जैसे कि हमने सिफिलिस बताया है, सेम उसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस भी होती है ना, मेनिंजाइटिस भी होती है। ये एक कॉमन OI इन्फेक्शन है जो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड, जो वायरल लोड बढ़ती तो क्या होता है, ये होगा कि डॉक्टर आपको 6 महीने या 1 साल का मौका देते हैं कि आप वायरल सप्रेस हो जाओ, वायरस को कम करो अपने बॉडी में। अगर खान पान से या बाकी चीज़ों से आपका वायरल लोड कम नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, किसी और मेडिसिन पे शिफ्ट कर देते हैं, है ना, जो कि शायद हो सकता है अभी हम ARV एक मेडिसिन लेते हैं और डॉक्टर के अनुसार मुझे वो 2-3 मेडिसिन लेने पड़ी, यानी कि 3 स्टेप होता है HIV में मेनली, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड, है ना। सो फर्स्ट लाइन की मेडिसिन चलती है, सेकेंड लाइन की मेडिसिन चलती है, थर्ड लाइन की मेडिसिन चलती है। थर्ड लाइन के बाद हमारे पास कोई चांस नहीं है। सो हमें हमेशा ये बना के रखना है कि हम फर्स्ट लाइन की मेडिसिन पे हमेशा कंटिन्यू रहे। ऐसा कभी नौबत ही ना आए कि हमें सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन की मेडिसिन चले।
आपका कौन सा मेडिसिन चल रहा है, फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का या थर्ड लाइन का, आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। तो कोशिश करना है कि आपको वायरल लोड नहीं बढ़ाना है, मिनिमाइज करके रखना है। उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है ताकि आपका वायरल लोड मिनिमाइज रहे, है ना। अगर कोई ओआई इन्फेक्शन होता है तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाइए और कोशिश करना कि वायरल लोड हमेशा 1000 से कम रहे, है ना। सो प्लीज़ आप अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखिए। कुछ भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई दूँगी। आप ज़रूर मेंशन करना कि आपका वायरल लोड कितना है, TND है या आउट ऑफ TND है। तब तक के लिए बाय बाय।